डे को समझने के लिए एक बर्थ डे को उठाते हैं। बर्थ डे उठा लीजिए आपके बच्चों का। हमारे घरों में ऐसा नहीं है कि सरोवर नगर में बर्थ डे या बच्चों की यौम विलादत नहीं मनाती जाती हो। अब अपना तरीका देखें, अगर हमारे मेरे बेटे का यौम विलादत मनाया जाए तो उसका मानना ये होता है कि हमारे घर पर खाने का इंतजाम होता है। चचा की दावत अलग की जाती है, मामू की दावत अलग की जाती है, खालू की अलग दावत की जाती है। ये आपको समझाने के लिए और समझें हम कितना नबी से मोहब्बत करते हैं। तो हमने उस बच्चे का जिसका यौम विलादत मनाने के लिए हमने एहतमाम किया, उस बच्चे के तमाम रिश्तेदारों को दावत दे दी कि फला दिन तुम्हारे भांजे, तुम्हारे भतीजे, तुम्हारे पोते, तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है। जन्मदिन की तारीख मिली। अब मामू अगर जाते हैं जन्मदिन में, उस बच्चे के जो वफादार है या गद्दार है कोई पता नहीं। वो जो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करेगा या न करेगा पता नहीं, नमाजी होगा या बेनमाजी पता नहीं। मामू के हाथ में भी थैला है, खुद लेकर के जाते हैं। पूछा जाए क्या है, भांजे का यौम विलादत है, मैं ये तोहफा अपने भांजे के लिए लेकर के जा रहा हूँ ताकि इस तोहफे को भांजा देखे और मैं भांजे को पेश करूँ तो मेरा भांजा मुझसे खुश हो जाए। ये दुनियावी बर्थडे। चचा आता है, चचा के हाथ में खिलौना हो या मिठाई हो, कुछ ना कुछ तोहफा लेकर के जरूर जाता है। ये रिवाज है, क्योंकि खाली हाथ नहीं जाती, गैरत भी मना करती है कि भाई हम यौम विलादत पर जाएंगे तो किस मुंह से खाली हाथ जाएंगे। जमाने के लोग कहेंगे कि ये बताओ जिसका विलादत मनाई जा रही है उसका चचा है, खाली हाथ आया है, तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। चचा के हाथ में भी तोहफा है, खालू के हाथ में भी तोहफा है, मामू के हाथ में भी तोहफा है। औरतें क्यों पीछे रहे, आने वाली औरतों के हाथ में भी तोहफे हैं। ये बुनियादी बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसको राजी करने के लिए चचा के हाथ में भी तोहफा, खालू के हाथ में भी तोहफा, मामू के हाथ में भी तोहफा। लेकिन जब नबी की आमद का वक्त आता है, मेरे नबी के जन्मदिन की बात आती है, अल्लाह के रसूल की यौम विलादत मनाने की बात आती है, तो दावत जरूर दी जाती है कि आओ नबी का जश्न मनाया जाएगा, नबी की सीरत का जलसा सजाया गया है, नबी का जिक्र करके नबी का यौम विलादत मनाया जाएगा। लेकिन वो लोग जो गुनाहगार बच्चे की यौम विलादत पर जिनकी गैरत इस बात के लिए ललकारती है कि खाली हाथ
یہی ذکر رسول ہے، یہی ذکر رسول ہے۔ موٹر سائیکل کے سلنسر سے آواز دے کر کہ یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ میرے نبی کا وفادار تو وہ ہے کہ جس کی اداؤں سے میرے نبی کے ذکر میں لوگ تعریفیں کریں کہ یہ دیکھو واقعی چلنے کا طریقہ ایسا ہے، تو یہ جس نبی کو فالو کرتا ہوگا اس کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ تمہاری بےہودگی سے، تمہارے کردار سے نبی کی عظمتوں پر انگلی اٹھتی ہے۔ جھنڈے کا ادب و احترام جو بتایا وہ ہونا چاہیے۔ آج ذرا سی بات ہوتی ہے نبی کے ذکر میں تم لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تم جانتے ہو کون سے نبی؟ یہ احمد نبی ہمارے گاؤں کا نہیں، بلکہ وہ نبی ہے جن کے تعلق سے خود نبی نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ کون نبی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جو ہوں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ یہ عظمت رسول ہے، دنیا میں بھیجا گیا اللہ کے رسول کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر، تاکہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں، کھانے کا سلیقہ آ جائے، ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں، نمازوں کا طریقہ آ جائے، ہم لوگ نبی کی سیرت پڑھیں تو نبی کی طرح صبر و استقامت کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ لیکن نبی کی امتی ہے، نبی کی ادائیں بالکل نہیں ہے، ادائیں غیروں کی، نبی کی امتی ہے۔ حوض کوثر کا جام بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ سے پینا ہے، قبر میں نبی کے دیدار سے اپنی اندھیری قبر کو بھی منور کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے میزان کے راستے، میزان پر اعمال کی جو ہے پلے کو بھی بھاری کرنا ہے، قیامت کے میدان کو بھی ہم نے مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو کردار کو اپنانے کا نام میلاد النبی ہے۔ میرے نبی کی سیرت کو زمانے کے سامنے اچھے انداز میں رکھنے کا نام یہ میلاد النبی ہے۔ تم جب نبی کی سچی سیرت کو غیروں کے سامنے رکھو گے، غیر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ وہ امتی ہیں جن کا نبی جب مکے کی وادیوں میں چلتا تھا تو راستوں پر اذیت دینے والی چیزوں کو اپنے دامن سے سمیٹ کر کے لے جاتا تھا، تاکہ آنے والے کسی مسافر کو اس چیز سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن ہم نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا تم محبت کر کے دیکھو۔ صبح صادق کا وقت آئے گا، تمہاری آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن میں بھی اللہ کے رسول تمہارے میرے گناہ گاروں کے لیے رب کی بارگاہ میں لواء الحمد لے کر کے اس کے سائے کے نیچے تمہارے میرے گناہ گاروں کے لیے کھڑے ہوں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ نبی کی امتی ہے، 50 منٹ نبی کی محبت میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں، یہ نبی کی امتی ہے۔ آؤ نبی کی محبت تمہیں بتاؤ، کاش تم نے نبی کی محبت کو پڑھا ہوتا تو زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے نبی پر قربان کرتے۔ یوں ہی عاشقوں نے اپنی زندگی کو قربان نہیں کیا ہے کہ آج پوری دنیا ان عاشقوں کو جان کر نبی کی زندگی کا جو ہے اندازہ لگاتی ہے۔ میرے نبی دنیا میں آئے، آنے کے بعد جانتے ہو کیوں آئے نبی؟ میرے نبی یہ نہیں بتانے کے لیے آئے کہ جا کر کے دوسروں کو پریشانی دینی ہے، جو ہے ماں باپ کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔ میرے نبی دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ کسی کو پریشان کرنا ہے یا تاریکی میں اور اندھیرا کرنا ہے۔ نبی نے آ کر دنیا میں اس لیے اللہ نے نبی کو دنیا میں نہیں بھیجا کہ جا کر کے تم کسی کے راستے کو روکو یا کسی بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کرو۔ انداز دیکھیں نبی کا آنے کا، یہ جھنڈے یقیناً حضرت جبرائیل کی سنت ہے، لیکن نبی کی سنت جانتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول جب مکے میں آئے تو مکہ اندھیری اور ظلمت
बनने वाला मंत्री या नेता जो आमना के लाल ने इंसाफ किया है। जानते हो नबी की तकलीफ की वजह क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में नहीं आए थे, बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, तो वो मक्का जिसका तुम तवाफ करने के लिए जाते हो, जहां मिना में कुर्बानियां करते हो, जिसे देखने की तमन्नाएं रखते हो, वो मक्का जुल्मत कदा बना हुआ था। बाप बेटी के तकद्दुस को पामाल किया जाता था। जवान बेटे अपनी माओ के पहलुओं में सोया करते थे। बीवी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उस बेवा को जला करके या तो राख कर दिया जाता था या अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता था। बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत मेरे रब की कुदरत में है। तुम चाहो तो चाह कर के भी नहीं मर सकते, और अगर चाहो तो चाह कर के भी जिंदा नहीं रह सकते। एक तो शौहर का इंतकाल, लेकिन उस बेवा को जिसका शौहर का साया गुजर जाए अंधेरे में बंद कर दिया जाता था। भूख प्यास से निकाल तड़प तड़प करके वो जिसकी जान निकलती होगी, अल्लाह की बारगाह में जरूर दुआ करती होगी, मौला मेरा क्या कसूर है, ए मौला मेरी वजह, मेरा इसमें क्या कसूर है। एक तो शौहर का साया मेरे सर से चला गया, ऊपर से ये दुनिया की रसूमें मुझे तन्हाई में बंद कर गई है, खाना मेरा बंद। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मजलूम की बददुआ से अल्लाह की पनाह मांगा करो। जब कोई मजलूम तुम्हारे लिए बददुआ करे तो तुम अल्लाह से पनाह मांगा करो। अल्लाह कोई मजलूम बददुआ ना करे, इसलिए कि मजलूम की बददुआ बाबे इजाजत तक टकराती है। आपने देखा जब वो बेवा अल्लाह की बारगाह में अपने दिल को अपनी दुआएं करती होगी, बाबे इजाजत से टकराती होगी। आओ और करीब आओ। माँ बाप के तकद्दुस को पामाल किया जाता था। बुढ़ापे में माँ बाप के दिल को टुकड़े टुकड़े किया जाता था। माँ बाप के कलेजे को छन्नी किया जाता था। बाप की औलाद नाफरमानी किया करती थी, बाप को पीटा जाता था, बाप से जानवरों की तरह काम किया जाता था। और करीब आओ, मक्के की धरती पर कौन सा काम नहीं। बच्ची पैदा करने का शौक जरूर था, लेकिन छोटी बच्चियां हैं, अपने हाथ से पैदा किया, 9 महीने माँ ने कोख में रखा, लेकिन उसे मनो मिट्टी में दफना दिया जाता था। क्या उन बच्चियों की चीखें अल्लाह की बारगाह में नहीं जाती होंगी? अल्लाह की बारगाह में बच्चियां रो रो करके सिसकियां भरते हुए जो तड़प और घुटन के साथ उनके दिलों से आह निकलती होगी, क्या वो आह रब की बारगाह में नहीं जाती होगी? ये अल्लाह हमारा क्या कसूर है? हमें सिर्फ पैदा करना और मरो मिट्टी के नीचे दबना ही मुकद्दर है। जब मक्के की सरजमीन जुल्म और तशद्दुद और जुल्मत की आंधियों से घिर चुकी थी, माँ बाप के तकद्दुस को पामाल किया गया था। बेवाओं का जो है सहारा छीनने के बाद बेवाओं को जला दिया जाता था, बच्चियों को दफन किया जाता था। ऐसे अंधेरे पुरफतन दौर में अल्लाह ने अपने हबीब को नूरुल
नबी की महफिल है, ये पार्टी बंदी का तो मामला नहीं। कयामत के दिन ऐसा आना, एक ही झंडा होगा जिसे लिवाउल हम्द कहा जाता है। वहां गिरोह जिसने गिरोह बनाया, एक ही गिरोह होगा, वो नबी के उम्मतियों का होगा। बात बताऊं, मुफ्ती साहब का बयान तुम्हें भी सुनना, मुझे भी सुनना है। इतनी मोहब्बत, तुम क्या करोगे नबी से मोहब्बत? अल्लाह का रसूल दुनिया में आया, आने के बाद ये नहीं कहा अल्लाह मुझे ये चाहिए, और नबी जानते हो कौन सा? जिसे अल्लाह ने मुस्तफा बनाया, चुन करके भेजा। अल्लाह ने चुन करके कैसे भेजा? आप देखिए, हदीस कुदसी में रब फरमाता है, लौला मुहम्मद मा खलक़तु दुनिया, अगर मोहम्मद ना होते मैं तो दुनिया को पैदा ना करता, पैदा ना करता। लौला मुहम्मद मा खलक़तु आदम, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं आदम को पैदा ना करता। ये फरमाता है, लौला मुहम्मद, अगर मोहम्मद ना होते खलक़तु जन्नत व नार, मैं जन्नत और जहन्नम को पैदा ना करता। अब बेकरारी की बात जरा सरोवर नगर के लोग जहन को करीब रखें। बेकरारी देखें, बेकरारी, बेकरारी किसे कहते हैं? ये अश्याफी जो है ना, अल्लाह फरमाता है कद खलक़तु अर्शा, मैंने अर्श-ए-आज़म को पैदा किया, अर्श-ए-आज़म को पैदा किया। फर्ज तराबा, इज़्तिराब जानतो, बेचैनी जो होती है, जो करवटें बदलता है, कभी इधर करवट बदले तो सुकून न मिले, बेचैनी जो घर वालों को पता चल जाए कि यार इससे बड़ी बेकरारी है, किसी चीज की जरूरत है, तो वो बेचैन हुआ, बेकरार हुआ। अल्लाह फरमाता है फकतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैंने अर्श-ए-आज़म पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा, फसकना, तो इसमें मोहम्मद की वजह से वो बेकरारी अर्श-ए-आज़म की दूर हो। ये जो टिका पड़ा जिसे देख रहे हैं आज तक, फिर तलाश कर रहे हैं दुनिया के लोग, ये नंगे घोड़े जो जाते हैं ना कच्चे बनियान वाले, ये भी आज तक फिलर नहीं तलाश कर पाए कि आसमान टिका किस वजह से है। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइतुल अर्शा, मैंने अर्श को देखा, मक्तूबुन अलैहि इस्म मुहम्मद, मैंने उस पर अर्श-ए-आज़म पर देखा कि इस्म मुहम्मद लिखा हुआ है। और एक हदीस में हजरत जाबिर से बयान किया गया है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, राइतु बाबुल जन्नह, मैंने जन्नत के दरवाजे को देखा, मक्तूबुन अलैहि इस्म मुहम्मद, उस पर भी नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। मेराज की रात में गए, लोहे महफूज पर इसमें मोहम्मद लिखा हुआ, लेकिन देखें जरा करीब करें, नाम मोहम्मद से अर्श-ए-आज़म हो जाता है, अर्श-ए-आज़म की बेकरारी हो जाती है। हम में से कुछ लोग ऐसे नबी के चहीते हैं जो अपने आप को नबी का सच्चा वफादार कहते हैं, लेकिन नबी की आमद आ जाए तो प्यास से इतने आंसू न निकले जितनी इनकी आंखों से नबी की आमद से आंसू निकल जाते हैं। इनके घरों में मातम छा जाता है, भाई के क्या करने लगे। तो आओ हजरत हदीस कुदसी देखें, जब मेरे नबी की विलादत हुई, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल जाओ, तुम दुनिया में जाओ, तो ये चीजें लगाना। तो पूरे जमीन का दौरा किया, तो मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जनूब में हजरत जिब्राइल ने झंडे गाड़े, और करना और हजरत जिब्राइल की बात बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे नबियों में तमाम के सरदार हैं, वैसे ही फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल है। चारों तरफ जानिब में, मशरिक व मगरिब में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ झंडे गाड़े हजरत जिब्राइल ने। खाने काबा की छत पर हजरत जिब्राइल ने झंडा गाड़ा। जिब्राइल से पूछा गया, जिब्राइल बताओ, तो जिब्राइल की बात सुनो। हजरत जिब्राइल कहते हैं, समंदर के अंदर मछलियां मेरे नबी की आमद के तराने गा रही हैं, उसकी में जो चीज है नबी के तराने को सुना रही है। फूलों का तबस्सुम मेरे नबी की आमद का तज़किरा कर रहा है। ज़मीन की हर चीज तज़किरा
चीखें निकल रही है। जानते हो वो कौन है? इसमें वो इब्लीस, उसका नाम इब्लीस है। आप इब्लीस की औलाद है। ये देखें नबी में कभी निकालते, कभी इस घर पे डालते, कहते झंडा लगा हुआ है, बारिश के बदलाव अगर इस पर लग जाए तो नामे मोहम्मद की बेअदबी होगी, नालियों में पानी जाएगा। मेरा नौजवान की बात समझ में आ गई। आप तो सही है, लेकिन वही मौलाना अपनी बीवी को जो धोखा उड़ाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ, साबुन से धुलता है, पूछना जाकर के क्या दोनों को धुला हुआ साबुन का पानी पेट में डालते हैं या नालियों में डालते हैं? अरे वो रब की बारिश है, उसके कतरात जमीन पर गिरते, जमीन को भी तो नबी का सदका चाहिए। ये दुनिया में जाकर के कोई नबी की अजमत पर इधर गिरते हैं, नबी की अजमत में कोई कमी मिल जाए, कभी इधर जाते हैं, नबी की शान में कोई कमी मिल जाए, कोई कहता कोई मुख्तार नहीं है, नबी को एक पुतली का इख्तियार नहीं है। अभी इसी चीज को लोग कहते हैं कि नबी एक खजूर की पुतली के मालिक नहीं है, लेकिन सुभान अल्लाह जाए, कुरान जाए हजरत बिलाल पर। हजरत बिलाल कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए बिलाल तुम्हारी थैली में कितने, तुम्हारे पोशाकान में कितनी खजूरें हैं? बिलाल कहते हैं मुझे पता नहीं था कितनी है। कहा हुजूर नजर नहीं आई। हजरत बिलाल से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल जरा गौर करो, देखो तो। बिलाल कहते हैं मैंने पोशाकान को उठाड़ा तो 7 या 8 खजूरें मेरे पोशाकान में निकली। वो आओ जरा जाहिलो, तुम लोग उन लोगों से बात करते हो जिन्होंने कभी नबी का दीन नहीं सीखा कि नबी को एक पुतली का जो है तो इख्तियार नहीं है। हजरत बिलाल कहते हैं नबी ने उन तमाम खजूरों को अपने दस्ते शक्कर के अंदर रख लिया। उसके बाद मैं तो मौजूद था ही, मेरे अलावा और भी सहाबा थे। अल्लाह के रसूल निकाल करके देते खजूरें, मैं खाता पुतली हाथ में रखता था। जब मैं खाकर सैराब हो गया, मैंने अपने हाथ की पुतलियों को गिना तो खुदा की कसम मेरे हाथ में 53 पुतलियां मौजूद थी। वो सहाबा का पता नहीं जो अल्लाह का रसूल साथी तरीका बना दे, वो एक पुतली का मालिक को मुख्तार नहीं है। ये जाकर नबी की अजमतें घटाने की बात करते हैं। जिक्र मत करो, जिक्र तेरे करने से कभी नहीं रुकेगा। ये अल्लाह तू बता, हम जिक्र करते हैं क्या हमारे जिक्र करने से तेरे हबीब की शान बढ़ जाती है? जो लोग नबी का जिक्र नहीं करते क्या उनके जिक्र करने से नबी की शान कम हो जाती है? मेरा रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब जिक्र को तो हमने बुलंद किया है। बात इतनी है कि जो तेरा जिक्र करेगा, तेरे जिक्र के तवस्सुल से उसके मकाम को बुलंद कर दिया जाएगा। ये इधर आए नबी की अजमतें घटाने की नापाक कोशिशें, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। नबी का कलमा पढ़कर भी बेकरार है, बेसुकून है। उधर अर्श-ए आज़म नामे मोहम्मद की वजह से एक जगह ठहरा हुआ है, नबी की गुलामी का इकरार कर रहा है। और ये चार पाएगा बेअक्ला इंसान जो नबी को अपनी तरफ भी कहता है, नबी की जन्नत में भी जाना चाहता है, नबी के हाथ से होने कौशल भी चाहता है, लेकिन याद रखना जन्नत में वफादार जाएंगे, गद्दार नहीं जाएंगे। तू आज दुनिया में इधर उधर बेकरार फिरता है, आज नबी की चौखट पे आ जा, नबी का सच्चा वफादार बन जा। दुनिया तेरी होगी, आखिरत तेरी होगी, और नबी की मोहब्बत तेरे दिल में नहीं होगी तो फिर वही कलंदर पहले कहता है जो तेरे दम से आप फिरते तब बदलियों की भाग देते वो उस गली का जनाब में जिसमें मालूम ताजदार मांगते ताजदार मिलते हैं। आखिरी बात, उसके बाद नबी की मोहब्बत कुरान में पढ़ा ना, तुम खैर उम्मती, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सरोवर नगर के 10% लोग नहीं आए, लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा बेहतरीन उम्मत है। जुम्मा पढ़ने वालों अल्लाह कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। समझ में नहीं आया आदम की उम्मत को अल्लाह नहीं लिखा तू बेहतरीन उम्मत है। ईसा तक किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने लिखा तुम बेहतरीन उम्मत हो। गुनाह इसमें कम हो रहे हैं, कितने गुनाह हो रहे हैं। हमारी नमाज से जानते हो 30वीं सफ में अगर जुम्मा साथ हो ना, उनका पता है, लेकिन हमें तस्वीरों का पता नहीं है, 3 पढ़नी है, 5 पढ़नी है, ये चीज का पता नहीं। ये इतने गुनाहगार होने के बावजूद भी रब कहता तुम बेहतरीन उम्मत हो।
समझ में नहीं आया। अल्लाह कुछ ये बात भी है, शराब पीते हैं, गुनाह करते हैं, माँ बाप के तकद्दुस को पामाल करते हैं, माँ बाप का अदब नहीं करते हैं, गैरों के साथ अपनों के साथ उसने सुलूक नहीं करते, नमाजों को तर्क करते, लेकिन तू बेहतरीन उम्मत क्यों समझ में नहीं आया? तो जानते हो क्यों? अल्लाह दुनिया में अल्लाह के रसूल आए तो तुम जैसे मुझ जैसे गुनाहगारों से मोहब्बत की और अल्लाह से काम होना, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना। जानते हो कौन सा नबी कहता जो इशारा करे चांद का सीना चीर दे, जो इशारा करे तो हजरत अली के लिए डूबा हुआ सूरज निकाल दे, जो अगर दरख्तों को इशारा करे तो कलमा पढ़कर दरख्त जड़े चीरते हुए मेरे नबी के कदमों पर निशावर हो जाए। बेजान चीजें समझती है नबी की अजमत, बेजान चीजें समझती है नबी का मकाम, वो ये बेहतरीन उम्मत नबी की अजमतें नहीं समझ पाएंगे। जानते हो अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो तुम्हारे मेरे लिए, अल्लाह से कहा ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। नबी की मोहब्बत देख तुम खाक नबी से मोहब्बत करोगे, कल तुम देखना कितने नबी से मोहब्बत करने वाले होगे। यकीनन नबी का जश्न तो मनाओगे, लेकिन किरदार नबी का नहीं होगा। तुम नबी का नाम तो लोगे, लेकिन अदाएं तुम्हारी नबी की नहीं होंगी। तुम यकीनन नबी की आमद पर झंडे तो लगाओगे, लेकिन नमाज में मस्जिद में तुम नजर नहीं आओगे। तुम यकीनन नबी की विलादत का शोर शराबा जरूर करोगे, लेकिन नबी की अजमतें, किरदार, उनके अफआल, उनके जमाल की कोई भी झलक तुम्हारे अंदर नहीं होगी। इन लोगों नबी की मोहब्बत देखो, तुम्हारे लिए अल्लाह का हबीब रोया है, क्या जरूरत थी उसे रोने की? इसके लिए खुद अल्लाह कहे इस रमैता वमा रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ए महबूब तुम फेंक दो तो मैं
चिंता नहीं दे पाती, ये सारी नेकियां कयामत के मैदान में। शायद हो सकता है आप ज्यादा ध्यान लगाएं तो ये कहें कि यार ये कौन से बेवकूफ है, कयामत के मैदान में तो नेकियां चाहिए। तो वो जानते हैं कि कयामत जो हुआ है ना बर्पा, ये अल्लाह के रसूल की शान दिखाने के लिए। जन्नत के मुख्तार कौन है, जिसे चाहिए अल्लाह के रसूल जन्नत अता करते हैं, जहाँ पानी अता करते हैं, भरी जन्नत हिबा करते हैं। नबी मुख्तार करे जो जिसे चाहिए जो अता करते हैं। जानते हैं नबी से इश्क करेंगे तो रब खुदा जो है वो किसी हबीब का है, जो हबीब का हुआ वो मुहिब का हुआ। इसीलिए तो कहा कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब मैं नहीं, मेरा तेरा। लोग कहते हैं भाई नबी का जिक्र करने से क्या मिलेगा, कहते हैं भाई कब तक करोगे, तो कलंदर बरेलवी कहता है हश्र तक डालेंगे, कयामत तक हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश आका की धूम मिस्र पारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। जब मेरे नबी दुनिया में आए तो पारस के किले ऐवान में ज़लज़ला आ गया था। और फिर कहते कब तक करोगे चर्चा, सुबह में करोगे, शाम में करोगे, रात में करोगे, दिन में करोगे। तो कहते हैं कलंदर बरेलवी कीजिए चर्चा नबी का होना, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। क्या मिलेगा नबी के जिक्र से, क्या मिलेगा नबी के जिक्र से, क्या लेंगे नबी? वो तो किसी चीज के मुख्तार नहीं है, नबी मक्खी नहीं उड़ा सकते। अरे तो नबी की मक्खी की बात करता है, नबी की मक्खी की बात करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इशारा करने तो वो सूरज पलट करके मकाम सहबा में मगरिब से आकर के अपने शबाब पर आ जाता है, वो मक्खी की बात करता है। अल्लाह के रसूल उनकी शान देके क्या मिलेगा नबी की मोहब्बत करके, हैं क्या देंगे नबी? तो कलंदर बरेलवी इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं पेश हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। कहेंगे गुनाहगारों से शफाअत का मुद्दा जानते हैं, खुशखबरी अल्लाह के रसूल ये दुनिया में जो आदम से लेकर इस तक जाओ, कहीं और जाओ, कहीं और जाओ, हम ऐसे नबी की उम्मत में जिसकी ज़बान पर ये नहीं होगा कहीं भी जाओ, बल्कि जिसकी ज़बान पर ये होगा अना लगा, मैं इसी के दिन के लिए पैदा किया गया हूँ। आओ मेरे दामन में मेरे गुनाहगार उम्मती आ जाओ। आज अल्लाह की अदालत से बचाने वाली कोई ज़ात है तो वो अल्लाह के हबीब ही है। पेश हक मुफ्ता यानी पेश करवाने सामने अल्लाह के सामने मुफ्ता शफाअत का यानी बख्शिश का जो है पैगाम सुनाते जाएंगे, जा बख्शिश हो गई और आप रोते जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, सर रख करके अल्लाह का हबीब रोएगा कयामत के दिन। इसलिए जान लो तुम्हारे मेरे लिए अल्लाह तेरे लिए उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, इसे माफ कर दे। खुद रोएंगे और जब हमें ऐसे वक्त में हमें जन्नत की खुशखबरी मिलेगी तो हम गुनाहगार उसके हुए जाएंगे और अल्लाह का हबीब होता हुआ जाएगा। ये शान है। नबी से मोहब्बत करो, किरदार में नबी को लेकर के आओ, नबी का किरदार अपनाओ, नबी का अखलाक अपनाओ। मेरे नबी चलते तो गैर लोग चल करके नबी पर कलमा पढ़ लेते थे। ये मेरे नबी की, ये जो हम लोग चलते हैं ना, ये मेरे नबी का किरदार ही है। जैसे हम लोग चलते हैं कि जा रहे हैं तो अगर किसी के घर पे कलम लगा तो इधर से हम निकल जाए, घर से अंधेरा करते हुए निकल गए। मुसलमानों की शान तो ये थी, तारीफ पढ़ें कि अंधेरे रास्तों से अगर नबी का वफादार निकल जाए तो उन अंधेरे रास्तों में रोशनी पैदा हो जाती। ये कैसा नबी का वफादार है जो रोशनी के रास्तों से निकल जाए तो अंधेरा करता हुआ है। अल्लाह का रसूल इतना मुकद्दस और रब का जलीता अपने दामन से मेरे नबी के रास्ते के कांटे समेटे। ये खूबसूरती है इस्लाम की, रोशनी में डाली नहीं, ये इस्लाम की खूबसूरती है। अल्लाह के रसूल पर पत्थर मारे गए, हमारे यहाँ तो कोई धोखे से एक मार के दिखाए 10 मार करके आएंगे, 10 मार करके। अरे किरदार तब तस्म लगल आया, मेरे नबी ने हमें मुस्कुराना सिखाया।
ताकि तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर किसी बेवा या किसी होने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और उसकी जिंदगी हंसी खुशी के साथ गुजर जाए। ये लोगों दुनियादार के किसी भी नक्शे कदम पर मत चलना। तुम तारीख ऐसा नेता तुमने किया कि कायनात में ऐसा नेता कभी पैदा नहीं हुआ। खूबसूरती में देखो तो लाजवाब है, और सियासत दीन में आ जाए तो मेरे नबी जो फरमाते पूरी शरीयत बन जाती है। उन्हें देखो, उनकी जिंदगी इतना कोई किसी के साथ अच्छा उसने शुरू नहीं कर सकता जो मेरे नबी ने किया। बेवाओं को सीने से लगाया, बच्चियों का हक दिलाया, माँ बाप के तकद्दुस को बरकरार रखा, अंधेरे मक्के को अपने नूर से रोशन कर दिया, और रोशन करने के बाद अल्लाह ने फरमाया तुमसे कहा ये लोगों, अगर तुम्हें आइडिया चाहिए, उदाहरण चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, मिसाल चाहिए, तो दुनिया के पर्दे पर अगर कोई मिसाल है तो वो मेरा हबीब है। उसे पढ़ो और उसकी जिंदगी को पढ़कर उसे अपनी जिंदगी का नमूने अमल बनाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से मौला हमारे इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं नबी की महफिल में नबी का गुनाहगार नबी आप लोगों से अपील करूंगा कि लोगों बात मानोगे ना, बात मानोगे, मैं तुमसे कुछ मांगूंगा नहीं। तुम्हारी आखिरत तो दुनिया की भलाई के लिए और नबी के खुश होने के लिए कुछ कहूँगा। मानोगे? मानो तो मैं कहूँ खुदा के लिए कल से मोहम्मद के लिए ऐसा किरदार दिखा दो कि हमारा एक कदम जो है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। कोई ऐसा किरदार नहीं जो मेरे नबी की ज़ात पर तुम्हारे करने से कोई उंगली उठाए। ये पत्थर मानने वाले हैं, अपने नबी की उससे वो कर रहे हैं, और जब हम चलेंगे तो चलेंगे एक ऐसे लोग भी जब ये ऐसे तो इनके नबी का किरदार क्या होगा, वो ऐसा हम ना करें जिससे नबी के ऊपर है। अल्लाह हमें सब उस इबादत के साथ नबी की जिंदगी को पढ़कर नबी से मोहब्बत करने का सलीका और तरीका सिखाए। हमारे दिलों में परवरदिगार आलम अपने महबूब की मोहब्बत को आमदन रखे, और नबी के इश्क से हमारे अंधेरे दिलों को परवरदिगार आलम को मुनव्वर फरमा, ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा, मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा, मरने के बाद ईमान की हालत में कब्र में अपने नबी के चेहरे की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहीं पे लग कौन सी पिन में इसमें नहीं लगा।